गाय माता के साथ भूल कर भी ना करेंगे छह काम, अन्यथा मनुष्य हो जाता है दरिद्र, भटकता है दर दर गरीब बनकर। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कौन से हैं वे छह काम जो हम मनुष्यों को, किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। यदि जो भी व्यक्ति गाय माता के साथ भूल कर भी ये छह काम कर देता है, वो पाप का भागीदार बन जाता है और उसे अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने को मिलते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गाय के साथ कभी नहीं करने चाहिए ये छह काम। कौन से हैं वे छह काम? वैसे तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर देते हैं। गांवों में दर दर भटकती रहती है, भरपेट नहीं मिलता है इन्हें चारा। गांव में जब तक दूध देती है गाय, तब तक तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, लोग उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गौवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है, तो कोई उनके ऊपर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से उन्हें ठोकर लगा दी जाती है, तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत किस बात की है, हम सबको जानना चाहिए। दोस्तों, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा करने से पाप का भागीदार बनना पड़ता है। व्यक्ति गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों को घोर नरक में बरसों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि का जन्म मिलता है। कहा गया है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, दोस्तों, जिसके कारण गाय की मृत्यु हो गई थी। और इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भी वर्षों तक तपस्या की थी। उन्हें भी कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी, तब उन्हें उस गाय का पाप मुक्त हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार बैल के रूप में वृतासुर आया था, उसका वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा था। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो पाए थे। नरक भोगता है ऐसा व्यक्ति जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं और वह घोर पाप का भागीदार बन जाता है। नरक भोगते हैं ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, जबकि लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागाह बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। दर दर भटकता है ऐसा व्यक्ति आराम कर रही गाय को कष्ट देकर वहां से उठा देता है, भगा देता है। कहते हैं जिस स्थान पर गाय बैठ जाती है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित रूप से साफ करते हैं, वह पूर्व जन्म में किए जाने वाले अनजान पापों से भी मुक्त हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाने, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है, शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य ले सकता है और लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध देने के बाद उसे जो भी बचा हुआ दूध होता है उसे भी निकालते हैं। गाय जब दूध नहीं देती है, उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसके बाद गाय से दूध निकालते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति घोर पापी कहलाता है।
उसे घोर पाप लगता है। ऐसे दूध को ग्रहण करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार नहीं बल्कि महापाप का भागीदार बन जाता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। जो लोग गाय और बैल की पीठ पर बैठता है उसे भी महापाप लगता है। ऐसे में लोग तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं कि भगवान शंकर भी तो एक नंदी यानी बैल की पीठ पर बैठे थे। तो दोस्तों वो बात अलग है, क्योंकि वो भगवान शिव हैं, वो तीनों लोकों के नाथ हैं। और वैसे भी माना जाए तो भगवान शिव स्वयं नहीं बैठे थे। उन नंदी की स्वयं इच्छा थी कि महादेव मेरी सवारी करें। तब महादेव ने उस नंदी की यानी उस बैल की उनकी इच्छा के अनुसार सवारी को स्वीकार किया था। दोस्तों गाय को कभी भी हमें तंग नहीं करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय माता जिस घर में रहती हैं वहाँ उस घर में बताया जाता है 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है। वहाँ सभी देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि गाय माता के अंदर 33 कोट देवी देवताओं का निवास है। और यहाँ तक बताया है गाय माता जहाँ भी रहती हैं वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती है, यानी कुलक्षणा नहीं आती है। वहाँ माता लक्ष्मी का निवास रहता है, वहाँ माता लक्ष्मी रहती हैं। जहाँ 33 कोट देवी देवता रहते हैं उनमें माता लक्ष्मी भी आती हैं, तो वहाँ धन से भंडार भरे रहते हैं। जिस घर में गाय का पूजन होता है, गाय को पाला जाता है, उस घर में सुख और शांति बनी रहती है, रोगों से राहत मिलती है, वो घर निरोग बन जाता है। और दोस्तों गाय को पालने से एक नहीं अनेकों फायदा हैं। गाय का पहले तो जो गोबर है वो भी एक पवित्र बताया गया है। गाय का गोबर से लेपन किया जाता है और गाय के गोबर के उपले से भोजन भी बनाया जाता है। दोस्तों एक नहीं कई एक फायदा है। गाय माता के शरीर के अंदर 33 कोट देवी देवताओं का निवास होने की वजह से गाय माता का एक एक अंग हर मनुष्य के लिए लाभकारी हुआ करता है। बताया है कि कोई भी पेट का रोग हो, यदि सुबह सुबह जो व्यक्ति गौमूत्र ले लेता है उसका रोग ठीक हो जाता है। ये बताया है कि गाय का घी जो व्यक्ति सेवन करता है उसे बल और बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या क्या लाभ हैं गाय माता से वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ये थे कुछ नियम, ये भूल हमें भूल कर भी गाय माता के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, उम्मीद है प्रिय लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक लाइक शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।